हेलो एवरीवन, वेलकम टू IAS सिंप्लीफाइड। और ये है हमारा 21 जैन का शेड्यूल, ठीक है ना। जो हमारी BPSC 68 प्रीलिम्स की चल रही है ना 30 डेज शेड्यूल, उसमें आज हमारा है 12वां दिन और 21 जनवरी का ये शेड्यूल है, ठीक है ना। ठीक है ना। इससे पहले मुझे लगता है कि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है। जैसे हिस्ट्री हमारा कंप्लीट है, पॉलिटी कंप्लीट है, आप एक नज़र से देखो तो साइंस में फिजिक्स कंप्लीट है, केमिस्ट्री भी कंप्लीट है। आज हम लोगों ने केमिस्ट्री की रिवीजन सेक्शन को रखा है, ठीक है ना। और ज्योग्राफी का भी, इंडियन ज्योग्राफी का आप देखा जाए तो 80% सिलेबस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बस ये 12वां दिन है आज। आप समझ सकते हो इंटेंसिटी ऑफ, अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आप खुद से खुद देख सकते हो। अब हमारा बचा है बिहार स्पेशल, इकोनॉमी का कुछ सेगमेंट जो पूछता है हमारे बिहार में, इकोनॉमी सर्वे, ठीक है ना। फिर बजट ले लेंगे, इंडिया का भी बजट ले लेंगे, बिहार का भी इकोनॉमी सर्वे, इंडिया का भी इकोनॉमी सर्वे, बजट का भी, बिहार का भी, ठीक है ना। मैं इसकी PDF डाल दूंगा। आज हम लोगों ने जो टारगेट लिया है उसमें जो भी आएगा उसको मैं डालते चलूंगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का जो कुछ पोर्शन बचा है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए, ये सारी टॉपिक्स जो है वो प्रायोरिटी बेस्ड है, जो प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आता है एग्जाम में उसको ही मैंने डाला है, और एकदम कन्फाइंड टॉपिक्स हैं। टॉप 100 टॉपिक्स मैंने डाल रखा है। आप जाके देख लो, BPSC की जो वीडियोज़ है, प्लेलिस्ट है BPSC सिंप्लीफाइड करके, उसमें जाके देखना। टॉप 100 जो टॉपिक्स है ना, वो किसी भी आप BPSC का कोई भी कभी भी एग्जाम दो, 68 दो, 69 दो, 70 दो, या कोई भी एग्जाम दो, आप उस 100 टॉपिक करके जाओ। अगर अच्छे से इंटेंसिफाई करके जा रहे हो, एडिशनली अगर आप करंट अफेयर को ऐड कर दी हो तो आपका प्रीलिम्स निकलेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज जो हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो फर्स्ट इंडियन ज्योग्राफी के केस में वो है मिनरल रिसोर्सेज का, ठीक है ना। मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते हो एग्जाम देने के लिए, ठीक है। आपको ध्यान रखना है मिनरल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है, क्या क्या है, कहाँ इंडिया एक्सपोर्ट करता है, कहाँ से इंडिया इंपोर्ट करता है, किस स्टेट में क्या मिलता है, ठीक है ना। फिर मिनरल रिसोर्स करने के बाद जब हम आएंगे तो उसके बाद आएंगे क्रॉप्स की बात करेंगे, ठीक है ना। क्रॉप्स की बात कर लेते हैं। इसमें कौन कौन से क्रॉप्स के बारे में जानना है, तो देखिए, फूड क्रॉप्स को जानेंगे, फिर कैश क्रॉप को जानेंगे, ठीक है ना। फूड क्रॉप जिसको हम लोग खाने के लिए वो करते हैं, कैश क्रॉप जिससे हमको प्रॉफिटिविटी होता है, ठीक है ना। साथ में प्लांटेशन क्रॉप की बात करेंगे, जैसे रबर हो गया, ठीक है, उस तरीके का, जूट हो गया, ठीक है ना। कैश क्रॉप में फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, कॉटन हो गया। अब हम लोग बात करेंगे इसके साथ साथ ग्रीन रिवॉल्यूशन की, ठीक है। एक बात मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि ये जितनी भी सारी टॉपिक है ना ज्योग्राफी से रिलेटेड, आपको कहीं नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र देखना है, सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। क्यों फालतू का एनर्जी वेस्ट करना, जब उससे ही क्वेश्चन आ जा रहा है डायरेक्ट एग्जाम में, तो क्यों फालतू का एनर्जी वेस्ट करना, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा इंडियन ज्योग्राफी का सेगमेंटेशन। अब हम चलते हैं करंट अफेयर की बात करते हैं। करंट अफेयर हम लोग का ऑलमोस्ट बहुत सारा पोर्शन कंप्लीट है, ठीक है ना। तो हम लोग जो चल रहे थे टॉप 800 स्पीडी के पार्ट को लेकर चल रहे थे, उसमें 200 हम लोगों ने फर्स्ट डे पार्ट में कर लिया, ठीक है। आज हम लोगों ने पार्ट 2 रखा है अगले नेक्स्ट 200 क्वेश्चन का, ठीक है ना। आपके पास जो भी रिसेंट स्पीडी हो या फिर कहीं से भी आप देख सकते हो, 200 क्वेश्चन MCQ को सिर्फ देखना नहीं है, वन लाइनर्स हम लोगों ने कर रखा है मार्च से लेकर दिसंबर तक, पर डे एक मंथ का। अब हम लोग MCQ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है, 200 MCQ। और उसके साथ में मैंने क्या किया है ना, देखिए ऑलरेडी हम लोग वन लाइनर कंप्लीट कर रखे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो आपका मार्च से लेके दिसंबर तक ऑलरेडी कंप्लीट है करंट अफेयर, ठीक है ना। पर डे एक मंथ था, आराम से आपने किया। अब जो मैंने क्या किया ना, उसमें इंसर्ट कर रहे हूँ टॉपिक्स को, कुछ टॉपिक्स को प्रोमिनेंटली पढ़ना पड़ता है, जैसे एप्स एंड पोर्टल, जैसे प्राइस, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, ठीक है ना, जैसे मिशन जो होते हैं, जितने एक्सरसाइजेज होते हैं वो। तो ये सारी की प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे स्पीडी प्लेलिस्ट करके डाल रखी है, ठीक है ना। आप वहाँ से जाके आराम से सुन सकते हो। आज का जो टॉपिक है ना वो मैंने अलग से रखा है, एक नया टॉपिक, उसको कह रहे हैं प्राइज़। प्राइज़ में नेशनल प्लस इंटरनेशनल जितने भी होंगे सब, आप जितने भी मिल जाए आपको अवार्ड्स एंड प्राइज़ में, वो पढ़ जाइएगा। 2 से 2.5 पेज होगा स्पीडी का, आप उसको आराम से कर सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं करंट अफेयर हो जाने के बाद हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री वाले सेगमेंट में। ये खत्म हो चुका है हमारा, ठीक है ना। तो इसमें एक बार करेंगे घटना चक्र में। आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो तो आपको एक टेक्निक होता है, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, आपको जहां भी, आप तो एक तो ऑप्शन आंसर देख के नहीं करोगे, जब भी क्वेश्चन देखोगे उसको सॉल्व करोगे। आपसे बना तो ठीक है, वेल एंड गुड, कंसेप्ट पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है, याद नहीं हो रहा है, उसको एक स्टार करके रखते हैं, ठीक है ना। मेरी पूरी की पूरी घटना चक्र में इस तरीके का मैं कर रखा हूँ। जो भी मुझे रिवीजन करना होता है मैं रिविजिट करने जाता हूँ, तो रिविजिट का मेरा एक ही कंसेप्ट रहता है कि जो स्टार्ट है, जिस पे मैंने कुछ कंसेप्ट डाल रखा है उसको ही देखना है, ठीक है। तो क्विक रिवीजन सेगमेंट में आपको जितने भी स्टार्ट क्वेश्चन आपने अगर मार के रखा हो, जरूर करते होगे, ये तो श्योर है। डाउट होता होगा तो डाउट भी लिख देते होगे वहाँ पे, तो उसको ही देखना है बस, ठीक है ना। उसके बाद BPSC प्रीवियस ईयर को उठाना है। BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाओगे, जो भी पब्लिकेशन के आपके पास है उसको उठाना, लेकिन ये श्योर करना कि BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप उठा रहे हो ना, उसमें जो आंसर की हो ना वो कमीशन के जैसे हो। जो BPSC कमीशन ने, BPSC बोर्ड ने जो आंसर को कन्वीन किया है ना, वही आपको आंसर चाहिए। इवन दो
वो एग्री नहीं करते हैं कि कहाँ पे क्या रियलिटी है, कभी कभी गलत आंसर को भी दे देते हैं, लेकिन आपको उसको ही ट्रू मान के चलना है, उस पर फेथ रखना है, क्योंकि अब एग्जाम में वही आएगा तो आप क्लेम कर सकते हो एटलीस्ट किसी भी कोर्ट में जाके, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, हालांकि ये सुनते किसी का नहीं है, हाई कोर्ट तो उनका ही होता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे बाबू कुंवर सिंह को मतलब पटना से बता दिए, ठीक है ना, तो आप समझ सकते हो स्टैंडर्ड ऑफ द वो। लेकिन एक चीज़ और है, मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, टीम चेंज हुआ है अभी बीपीएससी का, जैसा उन्होंने बताया कि अतुल प्रसाद जी ने जैसा बताया कि टीम चेंज किया गया उनका, ठीक है ना। तो होप करते हैं कि जो टीम चेंज हुआ है वो थोड़ा सेंसिबल होगा, कोई न्यू ब्लड होगा, वो अच्छा काम करेगा, हम लोग के लिए एटलीस्ट तो फोकस करेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाना है, और आपको 2 पार्ट का फिजिक्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट किया है। जो नहीं किए हैं या जो नए जुड़े हैं ना, वो फिजिक्स में चुपचाप जाकर के मेरी एक प्लेलिस्ट है 12 वीडियो की, वो देख लीजिए। मैं श्योर करता हूँ 10 में से 8 क्वेश्चन आपके 100% बनेंगे। घटना चक्र बेस्ड ही है, लेकिन मैं कंसेप्चुअल जो मेरी क्लैरिटी है उसमें मैं डाल दिया हूँ, ठीक है ना। आप फिजिक्स की पूरी घटना चक्र को सुन सकते हो, 12 वीडियो मुश्किल से आपको 6 घंटे में हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिजिक्स की पूरी क्वेश्चन बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लगानी है, ठीक है ना। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं लगानी है, उसके जो ऑप्शंस रहते हैं उस पर भी हमें सर्कुलेट होना है, ठीक है ना। सिर्फ क्वेश्चन को नहीं, सिर्फ आंसर बना मकसद नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे डाल देते हैं सिर्फ आंसर रीड करके ABCD, ऐसा नहीं होना चाहिए यार। कम से कम हमें ऑप्शंस पे फ्लोट करना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद केमिस्ट्री के जितने भी होंगे ना क्वेश्चंस, उस पर उसको देखना है, उसके नेचर को समझना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्विक रिवीजन केमिस्ट्री का पार्ट, साथ में बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। अच्छा, एक नया सेगमेंट मैंने जोड़ा है जिसको मैंने कहा है इकोनॉमी सर्वे, ठीक है ना। इकोनॉमी सर्वे में किसकी बात कर रहा हूँ, तो इंडिया की बात कर रहा हूँ। आज सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया ही करेंगे हम, ठीक है ना। इकोनॉमी सर्वे ऑफ इंडिया करेंगे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये कहाँ से करना है। ये तो एक तो मैं PDF प्रोवाइड करूँगा, ठीक है, PDF में डाल दूंगा। कहाँ पे, तो मेरी एक टेलीग्राम चैनल है IAS PCS सिंप्लीफाइड, ठीक है। इसी नेम से आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जाना, इस PDF को कलेक्ट कर लेना, ठीक है ना। इसको कलेक्ट करो आप अच्छे से, और एक बार तमीज से बैठ के पढ़ जाओ, ठीक है ना। फिर अगर आपको दिक्कत होती है ना, तो आप मेरे टेलीग्राम पे बता सकते हो, या फिर मुझे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो, मैं उसको पढ़ा दूंगा। लेकिन हाँ, आप खुद से करो, इसमें कंप्लीट डाटाज होते हैं, मैं बता तो दूंगा आराम से आपको, लेकिन उससे क्या फ़ायदा, रटना तो आपको ही है ना, कंप्लीट रटने की कंसेप्ट है, ठीक है ना। देखिए, तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक्स, एंड दिस इज ऑल अबाउट वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स द BPSC 68 प्रीलिम्स, और हमें लगता है कि हम लोग अच्छा कर रहे हैं, ठीक है ना। तो दिस इज 21 जनवरी शेड्यूल for BPSC 68 prelims. This is day 12th and you all are watching ISPC Simplified. Let's simplify each day, each moment and each topic of Bihar Public Service Commission.